नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ आपका प्यारा ट्रेडर बिश एकेडमी से। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में हम किस स्ट्रेटजी के थ्रू प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। वैसे अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने इंडियन मार्केट किया है, राइट। इंडियन मार्केट में दो सेगमेंट पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, एक है निफ्टी, एक है बैंक निफ्टी पे, राइट। हम ज़्यादा फोकस मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी या सेंसेक्स पे नहीं करते हैं। ये सेंसेक्स में थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में उतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है, उतना वॉल्यूम नहीं रहता है, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि मैं एक सेपरेट वीडियो निकालूंगा क्रिप्टो करेंसी के लिए भी, बिटकॉइन इथेरियम में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विद द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी, वो बाद में आएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। तो इसको हम लोग अभी फॉर द टाइम बिंग पार्क करके रखते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फॉरेक्स, जिसके लिए दुनिया पागल हो रही है। आप समझ रहे हैं, जिसके लिए दुनिया पागल हो रही है। तो ये स्ट्रेटजी आज हम लोग करेंगे और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे प्रॉफिटेबल बनाता है। फॉरेक्स में हम मोस्टली करेंगे गोल्ड में, ठीक है, मोस्टली करेंगे गोल्ड में, और गोल्ड में करके हम जीतेंगे गोल्ड, हम कमाएंगे गोल्ड, ठीक है। तो लेट्स सी गोल्ड का स्ट्रेटजी। तो गाइस मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा वैसा ही करना है। यू गॉट द पॉइंट। अगर आप लोग उसके बियॉन्ड कीजिएगा तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सीखने के लिए आपको डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत है। और डिसिप्लिन होना मतलब आप समझ रहे हैं ना, अपने आप में एक संयम रखना, ठीक है। स्ट्रेटजी तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन वे में कीजिएगा तो यू गाइस आर गोना बी ऑसम, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, बाकी आपको अमल करना है नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो काम में आएगा, राइट। बिकॉज एजुकेशन कहीं से भी सीखिए, मुझसे सीखिए, कहीं और से सीखिए, काम में आएगा अगर उसको आप सही सही फॉलो करते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके हम डायरेक्ट कूद जाते हैं गोल्ड वाले स्ट्रैटेजी में, ठीक है। बस उसके लिए एक सेकेंड बस रुकिएगा, क्योंकि मुझे एक सेटअप बनाना पड़ेगा और वो सेटअप मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ बिफोर आई प्रोसीड विद माई स्ट्रैटेजी। तो चलते हैं उस स्ट्रैटेजी को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम intradingview.com में जाएंगे। मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ गाइस, इतने बच्चे की तरह तो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, बस आप याद रखिए, ठीक है। मेरा यहाँ पे वॉच लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए ये है गोल्ड, मैं एकदम आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये है गोल्ड, ठीक है। जो ट्रेड नहीं करते हैं गोल्ड में उनके लिए बता रहा हूँ, और जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ये वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है, क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ आज बताऊंगा, आप बस साथ में बने रहिए। ये है गोल्ड XAUUSD। अब आप ये मत पूछिए कि XAUUSD क्या होता है, क्योंकि ये फॉरेक्स का अलग से पार्ट है, उसमें मुझे आपको सबको समझाना पड़ेगा और ये वीडियो 3-4 घंटे लग जाएंगे बनाने में, राइट। तो अभी सिर्फ ये समझिए कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी, इंडियन मार्केट के लिए हम लिखते हैं ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, वैसे हम फॉरेक्स में क्लिक करेंगे और फॉरेक्स में क्लिक करके XAUUSD देखते हैं क्या आता है। एग्जैक्टली ये देखिए ये आ गया, ठीक है, XAUUSD। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ओवांडा, आप कुछ भी कीजिएगा ये ओवांडा वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। जब आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा ना, सॉरी इंडिकेटर नहीं, जब आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, मान लीजिए मैं ऑल में गया, ऑल में अगर मैं सिलेक्ट, देखिए सबसे पहले क्या होता है आपके पास ऐसा रहेगा, एग्जाम्पल जस्ट फॉर मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ गोल्ड XAUUSD। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे इतने सारे XAUUSD आ गए। अब आप बताइए, आप ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये कौन सा, विच वन यू आर गोना चूज़, ये क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ना, विच वन यू आर गोना चूज़। तो चलिए मैं ये चूज़ करता हूँ ओवांडा वाला, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट है, सटीक है, सटी तो सभी है लेकिन ये है बेस्ट चॉइस ओवांडा। तो चलिए, तो इसीलिए मैं आपको बोला कि वो जो ओवांडा वहाँ पे लिखा हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें से कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं ये
और हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, ये स्ट्रेटजी है इसके ऊपर, लेकिन आप कर रहे हैं इसके ऊपर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ओवांडा, दिस गोल्ड आई एम गोना सेलेक्ट। अब स्ट्रेटजी क्या है, तो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम आपका रहेगा 15 मिनट्स, इतना याद रखिए। टाइम फ्रेम क्या रहेगा आपका गाइस, 15 मिनट्स। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और ये समझिएगा कि स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है, ठीक है। आप गलती से भी, बहुत लोग क्या होते हैं ना कि 15 मिनट ऐसे दिया हुआ है, लेकिन जब स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू करते हैं तो उनका ना गलती से 5 मिनट दिया रहता है और स्ट्रेटजी काम कर नहीं रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे यार स्ट्रेटजी तो बताया गया ऐसे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि बॉस स्ट्रेटजी को 15 मिनट पे ही देखना है, क्योंकि ये गोल्ड है और गोल्ड में टाइम बहुत होता है। ये इंडियन मार्केट की तरह नहीं है कि 9:15 पे शुरू हुआ और 3:30 पे ख़त्म हो गया, राइट। तो गोल्ड में एक अच्छा खासा टाइम होता है, इंडियन मार्केट बहुत पहले ही बंद हो जाता है, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा टाइम होता है। तो इसीलिए हम इसको 15 मिनट करते हैं ताकि एक अच्छा सा हम लोग को रेंज मिले। चलिए ठीक है, तो पहला बात क्या हो गया, ये रहेगा 15 मिनट्स, ठीक है, परफेक्ट। अब इस पे हम लोग कुछ इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो इंडिकेटर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इंडिकेटर के सेक्शन में आपको जाना है, आपको पता ही है, लेकिन ये न्यू बिगनर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनको पता नहीं है कि इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, उनके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। और ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो रोज़ाना यही कर रहे हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके EMA नाम का एक इंडिकेटर है, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको सिलेक्ट करके उसका सेटिंग्स करेंगे 200। कैसे क्या करेंगे सब दिखेगा आपको यहाँ पे, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्किप कर लूँ, स्किप करेंगे तो हो सकता है बीच में मैं ऐसा कुछ आपको बताया हूँ जो कि आपसे मिस हो जाए, और उस मिस के लिए आपका स्ट्रेटजी फुल प्रूफ ना रहे, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा। तो अभी क्या करते हैं, कहाँ चलेंगे, इंडिकेटर, और यहाँ पे लिखेंगे EMA। जब EMA हम लिखेंगे तो गाइज ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको एक और मिलेगा SMA। आपको SMA नहीं लेना है क्योंकि मैंने मूविंग एवरेज लिखा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपका SMA भी आएगा, सिंपल मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट EMA लिखा हूँ ताकि आपका यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही आए, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने येलो मार्क इसलिए दिया है क्योंकि ये बुक मार्क हो पाए, ठीक है। यहाँ पे येलो पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे फेवरेट में चलाएगा, ताकि मुझे बार बार ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल खोजना ना पड़े यहाँ से। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं जैसे ही जाऊँगा इंडिकेटर में, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मुझे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वहीं का वहीं मिल जाएगा। आई डोंट हैव टू सर्च फॉर इट एनी मोर, ठीक है। तो इसको देख के आप चौंकेगा मत कि यहाँ पे ये येलो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको फेवरेट जैसा सिलेक्ट किया है। आप व्हाट्सएप में भी ऐसा कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार योर मैसेज, इस काइंड ऑफ सेम, ओके। तो चलिए मूविंग एवरेज तो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिए। मैं अब इसके सेटिंग्स में जाऊँगा क्योंकि सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज लगाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे नंबर कुछ और रहे, 9 रहे, 7 रहे, इट डिपेंड्स, 9 ही रहता है बेसिकली, लेकिन हम इसको अभी चेंज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये है ना, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मैं भी आपको ये ऑप्शन दिखाता, ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये है सेटिंग्स। मैं सेटिंग्स पे क्लिक किया, सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा 200। मैं क्या दूंगा यहाँ पे गाइस, 200। इतना याद रखिए, मैं यहाँ पे दूंगा 200 को छोड़ के मैं कुछ और नहीं दूंगा, ठीक है। ये 200 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल के मुझको देगा। चलिए ये है, और ये रहता कहाँ पे, ये रहता है इनपुट में। अब स्टाइल में जाएंगे, क्यों स्टाइल में जाएंगे, क्योंकि ये जो कलर है, ये जो लाइन है 200 के जो आप देख रहे हैं ऐसे करके जा रहा है, यही है 200 का लाइन, इसका कलर चेंज करेंगे और ये लाइन थोड़ा सा मोटा दिखे, इसीलिए इसका जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टाइल में गए, ये देखिए ये हट गया पीछे से ही, इस पे ध्यान दीजिए, ये हट गया, राइट।
हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसको देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा मोटा दिखेगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मीडियम मोटा दिखेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। मैं डॉट 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 लाइन या डैश 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 लाइन चाहिए, मुझको क्या चाहिए, मैं स्ट्रेट लाइन पे करूँगा, राइट। तो चलिए, ये तो इजी चीज़ हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि यार डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे आओ, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि टूल को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टूल ठीक से विजिबल नहीं रहा ना तो स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं होगा। तो जस्ट बी पेशेंट एंड वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव एज डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा गाइस, ताकि जब भी आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएं आपका ये 200 ही आए, और फिर लास्ट में इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ओके, अब ये लग गया है 200 मूविंग एवरेज। अब एक चीज़ याद रखिए, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, बुलिश एंड बियरिश होता है कि नहीं होता है। मार्केट के दो ट्रेंड होते हैं, राइट। एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। तो बुलिश और बियरिश के आधार पे ही हमारा जो लोगो है वो बना हुआ है, आप समझ रहे हैं। यहाँ से ISH, एक सेकेंड, यहाँ से B उठा लिए हैं, यहाँ से उठा लिए हैं B, और यह है बिश। इसीलिए हम लोग का जो एकेडमी का नाम है जहाँ पर हम लोग सिखाते हैं वो है बिश, ठीक है, बुलिश एंड बियरिश, इतना याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो मार्केट के दो ट्रेंड होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड अप, सेकेंड ये। अब ये लाइन आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं ना दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, राइट, ये ब्लैक लाइन है। अगर ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट है मतलब ये अप ट्रेंड है, और ब्लैक लाइन क्या है, ब्लैक लाइन है 200 का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मार्केट अप ट्रेंड है। और ब्लैक लाइन के नीचे अगर मार्केट है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ऐसे मैं नीचे को एरो कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग को ट्रेंड निकालना है कि ट्रेंड ऊपर का है कि नीचे का है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड लेना है। हम लोग ट्रेंड के ऑपोजिट जाके ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, रिमेंबर दिस थिंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये देखो, अब ऐसे टाइम पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे टाइम पे देखिए, ये ब्लैक कलर के नीचे मार्केट आया तो हम सोचेंगे अरे ये तो बेरिश है, लेकिन कुछ समय नीचे रहने के बाद, ज़्यादा नहीं, 5-6 कैंडल नीचे रहने के बाद फिर ऊपर जाकर टच किया, देखो देखिए फिर यहाँ पे निकल गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है ठीक से तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक टूल है जिससे आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। कहाँ चला गया भैया, ये देखिए, ये वाला जो है उससे जूम इन होगा, और जब आप जूम इन कर लीजिएगा तो ऐसे करके माइनस वाला आएगा, जिससे कि आप जूम आउट कर पाइएगा। तो ध्यान रखिए, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे इंडिकेटर लगाओ और काम करो, टूल्स भी आना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अपने सेंटर में जहाँ हम लोग सिखाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम लोग टूल्स को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि 95% टाइम्स हमको ट्रेडिंग व्यू में ही बिताना है। से 5% 6% जो है वो अपना जो जीरो तक का अकाउंट है या कि जिसमें भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें बिताना है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, टूल्स इसको लिए और इसको ऐसे कर देंगे। देखिए हम जैसे यहाँ पे किए, यहाँ पे देखिए ये जूम आउट वाला ऑप्शन आ गया, राइट। पहले जूम इन वाला ऑप्शन था, जूम आउट वाला नहीं था। तो जूम आउट वाला तभी आएगा जब जूमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड क्या है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर चल रही है मार्केट। आप बोलेगा कि अरे यार ये तो अप ट्रेंड है, लेकिन कुछ देर ऊपर चलने के बाद देखिए ये नीचे आ गई, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब आप बोलेगा नहीं, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है। फिर गए, थोड़ा सा 5-6 कैंडल नीचे होने के बाद फिर से मार्केट घूम गया ऊपर, फिर यहाँ क्लोज कर दिया। आप सोचेगा कि मार्केट ऊपर है, फिर देखा फिर नीचे क्लोज कर दिया, आप सोचेगा कि मार्केट नीचे है। तो ऐसे समय पे ना आपका स्टॉप लॉस बहुत लगता है, बहुत ही लगता है, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएगा कि स्टॉप लॉस की हद तक आपका लगेगा, ठीक है। तो इसको पहचानने का भी एक तरीका है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और उसके पहले भी आपको क्या बताया, सबसे पहले तब इनिशियल थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज सेटअप 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम। इससे नीचे भी नहीं, इससे ऊपर भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड चीज़ इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर कैसे दिखेगा आपको, ये करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर है और उसका सेटिंग्स कर देंगे 200 और लगा देंगे ब्लैक लाइन, ठीक है। अब हमको ये पता है कि ब्लैक लाइन के ऊपर अगर मार्केट है, अगर मेरा प्राइस है तो ये होगा मेरा बुलिश ट्रेंड, अगर नीचे है तो बेरिश ट्रेंड। लेकिन ऐसे बहुत समय आते हैं, ऐसा बहुत सा समय आता है कि ऐसे 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 मार्केट कर रहा है, राइट। ये साइडवेज है, देखिए ये पूरा एक रेंज में घूम रहा है, बुलिश या बेरिश, बेरिश या बुलिश तो बाद में होगा, लेकिन अभी तो ये तो पूरा रेंज खा गया ना, ये तो पूरा खा गया। कभी बेरिश बुलिश, बुलिश बेरिश, ये तो पूरा खेल रहा है हमारे साथ। तो ऐसे मौके पर हम क्या करेंगे, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई होगा तभी हम अपना ट्रेड ले पाएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम जाएंगे इंडिकेटर में और यहाँ पे करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में स्पेस नहीं रखेंगे, ठीक है। सुपर ट्रेंड, ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड देखिए मेरा भी ये फेवरेट किया हुआ है गाइस, आप भी अपना फेवरेट कर लीजिएगा सुपर ट्रेंड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगा उसको एकदम टच नहीं करेंगे हम लोग, टच नहीं करेंगे इन द सेंस मतलब उसको हटा देंगे, आई एम सो सॉरी, उसको हटा देंगे, हटा के हम लोग अपना सेटिंग्स उसमें देंगे, ठीक है ना। बताते हैं, वो भी बहुत बहुत आसान है, बस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर रियली आपको प्रॉफिटेबल बनना है फॉरेक्स में, गोल्ड में, तो ये स्ट्रेटजी को अपनाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड, अभी देखिए रुकिए, सुपर ट्रेंड में ना, सुपर ट्रेंड में ये जो रहता है ना, ये ATR लेंथ और फैक्टर, ये कुछ और रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे है 10 जस्ट फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे है मान लीजिए 2, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, जब आप लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब रेड है इसका मतलब आपका सेल है, ठीक है, मतलब मार्केट बेरिश है। जब ग्रीन है तो मार्केट बुलिश है। फिर देखिए बेरिश है, फिर बुलिश, बेरिश, बेरिश, बुलिश, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होते 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 आप पूरा क्रेजी बन जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। क्यों स्टॉप लॉस हिट होगा, आप सोचेगा कि चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फिर तुरंत आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, आप यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट किए, ये चलिए बहुत लंबा दे दिया, वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए आप सेल किए, यहाँ पे फिर से बाई हो गया। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ बाई किए, यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ बाई किए, यहाँ सेल, मतलब ये आपको ना एक लंबा ट्रेंड अगर पकड़ना है तो इस सेटिंग से नहीं होगा, इस प्रीटी सिंपल बाय डिफॉल्ट सेटिंग से नहीं होगा। अगर आपको लंबा ट्रेंड पकड़ना है, राइट, तो लंबे ट्रेंड के आप खुद ही देखिए ना, कलर कितना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, आप खुद बताइए कि इसमें आप क्या डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, आप लंबा ट्रेंड कभी नहीं पकड़ पाएगा। और ये सब जो मूव है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वंस इन ब्लू मून आता है। ये मतलब अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सुपर ट्रेंड में जाना चाहते हैं ना, तो ये जो मूव है ये वंस इन ब्लू मून आता है। ऐसा नहीं कि रोज़ आपको ऐसा ऐसा करके 100 पिप्स या मान लीजिए 500 पिप्स का टारगेट दे ही रहा है, ठीक है। अब आप बोलेगा पिप्स क्या होता है, तो पिप्स जो हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ट्रेनिंग, उनको अच्छे से पता है पिप्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना तो कम से कम कर ही दूंगा कि कोई भी नया बंदा भी अगर हो ना, और अगर वो फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहे तो वो कल से ही कर सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके सेटिंग्स पे जाएंगे, सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स पे जाएंगे और इसको करेंगे 99, ठीक है, और फैक्टर करेंगे 9। इसको ध्यान से समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ चला गया ये रहेगा 99 और ये रहेगा 9, ठीक है। ये ATR लेंथ है, ये फैक्टर है। अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ये है। एनी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा सेटिंग्स में, स्ट्रैटेजी को फिर से समझाने में। और आपका कुछ भी अगर डाउट हो गया है तो 62890507
500, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओ माय गॉड, ये ज़ीरो है, ठीक है ना, इट्स अ ज़ीरो। 6289050700 पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरा फिर से बता दूंगा, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको क्या करें, 99 पे 99, और उसके बाद आप देखिए ये करने के बाद, अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये करने के बाद ना आपको फिर ये कर लीजिएगा सेव बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि क्या होगा, जब भी आप सुपर ट्रेंड लगाइएगा ना तो आपका सेटिंग सेम रहेगा, आप भूलेगा नहीं सेटिंग्स, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, अगर मैं राइट क्लिक करके रीसेट चार्ट व्यू करता हूँ, अब आप देखिए, अगर कोई ये ट्रेंड पकड़ा होता तो देखिए अभी भी चल रहा है, अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी ये बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है, राइट, हाँ कि ना, प्रीटी सिंपल है, अभी भी ये बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है गाइस। अब हम क्या करेंगे, नहीं तो पहले की सेटिंग्स में क्या था, रेड ग्रीन पूरा एकदम कंफ्यूज किया हुआ था, राइट। अभी यहाँ पे देखिए ट्रेड कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्राइटेरिया क्या, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम सुपर ट्रेंड तो सुधर गया, और सुपर ट्रेंड मुझको ये बोल रहा है कि हाँ ये बियरिश ट्रेंड है एंड बुलिश ट्रेंड है, कम से कम मुझे ट्रेंड का पता चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड का पता चल रहा है। तो हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे गाइस, हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे ये इस कलर से, अभी तक बस इतना याद रखिए, ठीक है ना, सिर्फ कलर से करेंगे। अभी सुपर ट्रेंड का भी एक लिमिटेशन है, उसमें भी कभी कभी क्या होता है ना कि आपका साइडवेज चल जाता है मार्केट, लेकिन ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे, किसका क्या तोड़ है क्या नहीं है, वी आर गोना वॉच एवरीथिंग आउट देयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, 15 मिनट, फिर क्या लगा लिए 200 का ई में सुपर ट्रेंड लगाए, और 99.9 सुपर ट्रेंड से हम क्या देख रहे हैं कि मैं अभी किस ट्रेंड में बैठा हुआ हूँ, मार्केट किस ट्रेंड में है, रेड होगा तो बेरिश ट्रेंड होगा, और ग्रीन होगा तो बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है। और 200 EMA से हम क्या देखते हैं, 200 EMA से हम कुछ देखेंगे जो कि आपको पता चलेगा आने वाले स्ट्रेटजी में, ठीक है ना, कि देखिए मार्केट अगर बुलिश है ना तो हमको एक चीज़ तो देखना है कलर, और दूसरा चीज़ ये देखना है कि प्राइस मेरा 200 EMA के ऊपर ही रहे, ठीक है। और अगर बेरिश है तो हमको रेड कलर तो देखना ही है अपने सुपर ट्रेंड में, ये रेड कलर तो देखेंगे ही कि बेरिश है, और 200 के नीचे भी होना चाहिए प्राइस, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब रूल क्या है, चलिए देखिए, रूल पहले हम कर लेते हैं बुलिश का, ठीक है, बुलिश रूल। नंबर 1, market should be in bullish trend। बुलिश ट्रेंड को हम पहचानेंगे कैसे, सुपर ट्रेंड 99.9 वाला जो सेटिंग्स है, शुड बी इन ग्रीन कलर, ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या है, अब एक ऐसा ग्रीन कैंडल खोजना है जिसका लो, ध्यान से सुनेगा गाइस, जिसका लो 200 EMA के नीचे हो एंड क्लोजिंग 200 EMA के ऊपर हो। ये हो गया इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको ना, मुझे नहीं पता, इसको मैं जस्ट ये कर देता हूँ, यहाँ पे जाओ, एंटर मार दो, बस। सेकेंड पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बुलिश रूल, मार्केट शुड बी इन बुलिश ट्रेंड, मतलब क्या है, सुपर ट्रेंड 99.9 शुड बी इन ग्रीन कलर, वो समझ में आ गया। एक ऐसा ग्रीन कैंडल खोजना है जिसका लो EMA 200 EMA के नीचे हो एंड क्लोजिंग 200 EMA के ऊपर हो। ये 200 EMA है, ये 200 EMA है, राइट गाइस। देखिए मैं इसको यहाँ लाता हूँ, साथ साथ इसको लेके भी चलना पड़ेगा, तब समझ पाएगा। यह है 200 EMA के ऊपर, ठीक है।
अब टारगेट देख लेते हैं, रुकिए पहले ना सब बोल देते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या है। टारगेट 1:1 एंड इसके बाद से 1 सेकेंड 1:1 होते ही बुक नहीं करना है, तब ट्रेल स्टार्ट करना है। ठीक है, 1:1 होते ही बुक नहीं करना है, तब ट्रेल स्टार्ट करना है। मेरा टारगेट होगा 1:2, इसके बाद मैक्सिमम 1:5, देन ट्रेड क्लोज। ठीक है, और पांचवा फंडा क्या रहेगा मेरा, 1 सेकेंड, एंड पांचवा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। पांचवा रहेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि ये सेल कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मार्केट शुड बी बुलिश। तो देखिए पहले ना इसको देख लेते हैं, ये वाला मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे इसको ले लेके घूमना पड़ेगा गाइस। चल इसको ना नीचे कर लेते हैं ताकि, हाँ एग्जैक्टली, ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए मार्केट शुड बी इन बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड है, हम देख लिए कि ये ग्रीन है। चलो ठीक है, जब ग्रीन है तो हम अब क्या करेंगे, जल्दी बताइए क्या करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, एक ऐसा ग्रीन कैंडल खोजना है जिसका लो 200 EMA के नीचे हो, 200 EMA के नीचे हो। ये देखिए, ये है 200 EMA के नीचे। ठीक है, अब आप बोलेगा कि यहाँ तो है रेड कलर, राइट, यहाँ तो रेड कलर है, ग्रीन तो यहाँ से शुरू हुआ, ये सॉरी थोड़ा सा टर्न हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, आप बोल ही सकते हैं। तो चलिए आपके ऊपर एक आंसर है इसके ऊपर कि ट्रेड शुड स्टार्ट एट 10:30 IST। ठीक है, तो 10 साढ़े 10 के बाद ही देखना है कि वो ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 10:30 खोजते हैं। 10:30 एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रुक जाइए गाइस। देखिए 10:30 कहाँ पे है, और पीछे एक बुलिश ट्रेंड में आपके लिए खोज रहा हूँ जो कि 10:30 पे क्लिक हुआ हो। ठीक है, वाह, व्हाट अ बुलिश ट्रेंड मैन। अब कभी कभी क्या होगा ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए इसका लो इसके नीचे, हाँ ये देखिए, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है गाइस। अब आप बोलेगा कि इतना सा ट्रेड छूट गया, 10:30 पे नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी आंसर है मेरे पास, उसका भी स्ट्रैटेजी है। आप टेंशन मत लीजिए, आप सारा स्ट्रैटेजी आज पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, आप बोलेंगे कि ये वाला ट्रेड छूट गया, ये वाला ट्रेड छूट गया, अभी देखते हैं ना। तो सबसे पहले एक 10:30 पे एक ये रख देते हैं। 10:30 कब बजता है, 10:30, अरे 10:30, ठीक है। चलिए, तो इंडियन टाइम 10:30 आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सेलेक्ट भी किया है UTC + 5:30 कोलकाता वाला। ठीक है, तो इतना याद रखिए। तो
अब यहाँ बच गए हैं, देखिए ये है बुलिश ट्रेंड, ऊपर की तरफ है। पहला बात है कि ग्रीन कलर है, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है पहला। नेक्स्ट क्या था कि कोई ऐसा कैंडल खोजना है जिसका लो, और लेकिन वो ग्रीन होना चाहिए। एक ऐसा कैंडल खोजना है जिसका लो ये 200 EMA के नीचे हो और क्लोजिंग 200 EMA के ऊपर हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लो होना चाहिए 200 EMA के नीचे और क्लोजिंग होना चाहिए 200 EMA के ऊपर, हाई नहीं, क्लोजिंग, ठीक है। और ये टोटल होना चाहिए ग्रीन कलर, इतना याद रखना, ठीक है। अब ऐसा कौन सा कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है? कोई ऐसा कैंडल है? हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे क्या दिखा? ये कैंडल मुझे दिखा, ये वाला। गाइस इसको ध्यान से देखिए, ये है लो और ये क्लोज किया है, ये है लो, ये क्लोज किया है, और ये है ग्रीन कलर। तो ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, ठीक है। अब मेरा ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ना, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा ये लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब हमको एंट्री कब करना है? एंट्री इसके हाई, देखिए सीधा से देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसका जो हाई है, किसका हाई? ये वाला कैंडल का जो हाई है, ये वाला कैंडल का हाई कहाँ तक गया है? अब कैसे दिखेगा? मैं अगर अपना माउस होवर करूँगा ना, तो ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये कहाँ गया? ये वाला सेक्शन में उसका हाई देखिए, हाई +1 कर देंगे, ठीक है ना। हाई +1 मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे इस कैंडल पे ले गया, हाई कितना है? 3376.54। तो मैं +1 करूँगा तो कितना होगा? 3377.54, ठीक है। तो मैं 3377, मैं कोऑर्डिनेटर में गया, 3377.54, ठीक है। ओह, एक सेकेंड, इतना लंबा कैसे हो गया? 3376 और एक ज़्यादा, 3377, ठीक ही है, एक ज़्यादा, राइट, +1। अब यहाँ पे मेरा, हाँ ठीक है, नहीं इसके हाँ 3377, हाँ ठीक है, चलिए ये रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, ठीक है। +1 है, तो दिस इज गोना बी माई एंट्री पॉइंट। गाइस याद रखिएगा, एंट्री पॉइंट मैं कहाँ दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंट्री पॉइंट, अब मैं क्या बोला हूँ, 1:1, ठीक है, यहाँ पे। और देखिए, आप समझ गए ना कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं अपना स्टॉप लॉस, सीधा सा बात है, मैं अपना स्टॉप लॉस ये जो कैंडल के लो के हल्का सा एक पॉइंट नीचे रख सकता हूँ। मैं अपना स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रख सकता हूँ, लो -1, ठीक है, ये रख सकता हूँ। या तो मैं अपना स्टॉप लॉस, अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ, या तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऐसा भी रख सकता हूँ, मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड
गाइस ये सिर्फ आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए जहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, 2 रेड 2 ग्रीन, तो इन चारों में से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा ना, उस वो -1 इज़ अ स्टॉप लॉस, इज़ अ रियल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जब भी 2 रेड 2 ग्रीन ऐसा एक स्विंग बनाएगा, ये स्विंग को बोलते हैं वी शेप स्विंग, ये है वी शेप स्विंग, ठीक है, ऐसे करके बनता है। तो ये रहेगा हमारा सपोर्ट, मान लीजिए ये लो है तो ये रहेगा हमारा सपोर्ट। और उल्टा जब हम सेल का देखेंगे तो क्या होगा, ये ग्रीन ये रेड, राइट, तो ग्रीन ग्रीन रेड, तो ये बनेगा वी शेप, ये हमेशा याद रखेगा। तो यहाँ पे रहना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जब मैंने एंट्री लिया, कहाँ पे, जब मैं इसके ऊपर एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो जहाँ पे एंट्री हो रहा है उसके पहले ऐसा फॉर्मेशन कहाँ बना है, देखिए मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, इसके पहले देखिए ये 2 रेड है और 2 ग्रीन है, तो यहीं पे बना हुआ है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 रेड 1 ग्रीन, तो ये भी इधर बना हुआ है। आप समझ रहे हैं, मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ही लाइन पे आ गया है, ये एक ही लाइन पे आ गया, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या था 1:1 1:1 तो देखिए मेरा यहीं पे आ गया था। अच्छा 1:1 को हम कैसे देखेंगे गाइस, ये देखिए ये है 1:1, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखिएगा ये है 1:1, ये वाला टूल में दिख जाता है 1:1 मेरा टारगेट हो गया है। और देखिए मेरा टारगेट कितना है, $4 का, ठीक है। पहला बात, हम बुक नहीं किए, हम क्या नहीं किए, हम अपना टारगेट बुक नहीं किए। क्यों नहीं बुक किए, क्योंकि 1:1 के बाद हम ट्रेल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, ये ट्रेल करना शुरू करेंगे। अभी हम ट्रेल कैसे करना शुरू करेंगे, हम फिर ऐसा कोई कैंडल खोजेंगे जो वही 2 रेड 2 ग्रीन बनाए, ठीक है ना। तो चलिए हम एक छोटा सा ये करते हैं, इस लाइन को हम बढ़ाते हैं। जैसे मेरा ये हो गया, देखिए यहाँ पे फिर देखिए 2 रेड 2 ग्रीन, इसके नीचे हम लाके रख दिए। एक मिनट गाइस, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे लाके हम रख दिए। अरे बार बार ये क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए। अच्छा इसको ना ऑफ कर देते हैं पहले, ताकि यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, और एंट्री पॉइंट भी ऑफ करते हैं। हाँ इतना सा लाइन नहीं होना चाहिए। देखिए ये 2 रेड 2 ग्रीन आ गया, अब मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आया हूँ, ठीक है। इट्स प्रीटी सिंपल, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, 1:2 देखते हैं, 1:2 ये देखिए, ओ ये देखो हो गया मेरा 1:2, राइट। यहाँ पे अगर मैं $3-3.5 का अगर मैं रिस्क लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे 7 और $7.2 मेरा बन गया है। 1:2 के बाद अब मैं क्या करूँगा, कहाँ मुझको यहाँ पे 1:2 हो गया, राइट। 1:2 होने के बाद अब मुझे 2 रेड 2 ग्रीन खोजना है। जैसे 1:2 हो गया, मैं ट्रेल करते जाऊँगा ना, मैं 2 रेड 2 ग्रीन खोजूँगा, आया रेड ग्रीन, अब मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ला के रख दूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आके रख देता हूँ, यहाँ पे। अब देखिए ये जा रहा है, ये ट्रेल हो जा रहा है, कितना दिन तक ट्रेल होगा भगवान जाने। अब यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से लेकिन यहाँ तक आ जाएगा। क्यों यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये देखिए 2 रेड 2 ग्रीन दिख रहा है, 2 रेड 2 ग्रीन। मैं कम से कम अब मैं कितना ले रहा हूँ, ये देखिए, ओह सॉरी, मैं कितना ले लिया, मैं अभी तक 1:5 ले चुका हूँ। हाँ अभी मैक्सिमम कितना लेना है मुझको, 1:5, उससे ज़्यादा का लालच नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1:2, उसके बाद 1:5, 1:2 अब 1:2 होने के बाद ना आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा सकते हैं। अब आप बोलेगा कि 1:2 होने के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, देखिए आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। 1:2 एक टारगेट आपका हो गया, ठीक है।
अब वो टारगेट तो आपका हो गया है। अब मान लीजिए 2 लॉट से काम करें तो एक लॉट आप निकाल दिए 1:2 पे, जो दूसरा वाला लॉट है ना वो आपको माइनस नहीं देना चाहिए, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखिएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखिएगा। जब 1:2 से ऊपर जाएगा तब हम ये रेड ग्रीन वाला काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये वाला हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सा बात था। अब यहाँ पर 1:5 जैसे ही आता है आप निकल जाइए, उसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इज़न्ट इट वेरी इजी, बस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए सेल साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सेल साइड में सेल सुपर ट्रेंड को ऑन कर लेते हैं ताकि हमको ये तो पता चले कि ट्रेंड कहाँ पे है। सेल साइड में ये देखिए, सेल साइड में तो ये वाला पोर्शन देखिए, सेल साइड में तो मुझको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हाँ वो टाइम भी देखना पड़ेगा। 10:30, ठीक है, तो 10:30 पे लगा दिया लाइन। अब सुपर ट्रेंड को करते हैं बंद, ये है 10:30, ठीक है। अब एक ऐसा ट्रेड खोजेंगे, अभी ऊपर उल्टा है ना, अब एक ऐसा ट्रेड खोजेंगे जिसका लो देखिए, लो नहीं सॉरी, जिसका हाई इस 200 EMA के ऊपर रहे, जिसका हाई 200 EMA के ऊपर रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्या हो गया, हाई होना चाहिए यहाँ पे और क्लोजिंग होना चाहिए नीचे, सीधा सा बात है। हाई होना चाहिए ऊपर, क्लोजिंग होना चाहिए नीचे, और ये होना चाहिए रेड इन कलर, ठीक है, ये होना चाहिए रेड इन कलर। अब क्या है, कौन सा है ऐसा बताइए। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये हाई है और ये क्लोज है नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इट्स प्रीटी सिंपल, हम लेंगे यहाँ पे ये वाला ट्रेड, इसका जैसे लो -1 ब्रेक करेगा ये, और देखिए ये वाला क्यों लेंगे, इसका रीज़न है गाइस, मैंने आपको बताया ना कि कहाँ चला गया, 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 2 रेड, तो इसके ऊपर हम रखेंगे, इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर हम रखेंगे हाई +1, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। प्रीटी सिंपल। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हम सही से देंगे तो ही हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या था, 1:2 गाइस, 1:1, तो देखिए 1:1 तो यही हो गया मेरा, तो बात करते करते 1:1 हो गया, राइट। ज़्यादा नहीं, $6 का है, लेकिन 1:1 के बाद हम क्या करेंगे, 1:2, राइट, 1:2 जब ट्रेल कर रहे हैं तो ये हो गया 1:2। हम 1:2 पे अपना एक प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। 1:2 पे हम अपना एक लॉट बुक कर लिया, और दूसरा लॉट हम कहाँ ला दिए गाइस, दूसरा लॉट हम दूसरा लॉट ला दिए कॉस्ट टू कॉस्ट में। इट्स प्रीटी सिंपल, हम दूसरा लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट में ला दिए, ताकि अगर दूसरा लॉट घूमा भी, अगर मार्केट में ऐसा भी मान लो ये 2 के बाद अगर मार्केट ऐसे हो जाता है तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। कम प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट होगा। अब क्या करते हैं कि ट्रिल कर रहे हैं, अगर 5 आ जाता है तो हम ऐसे भी निकल आएंगे। ये देखो, ये 1:5 आपको समझ में आ रहा है गाइस, मैं 1:5 का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1:5 आ गया, आई एम गोना एग्जिट माई ट्रेड। $6 का या $6.5 ऑलमोस्ट अराउंड मेरा रिस्क था, लेकिन मैंने कमाया कितना, $31, 31.6। आप जस्ट बिलीव कीजिए, ठीक है, कितने से यहाँ पे हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये है द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सॉलिड है। अब आप बोलेगा कि अगर मुझे ट्रेड नहीं मिला, अगर ऐसा वाला सिचुएशन नहीं आया, तब मैं क्या करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते ही जा रहा है, आपको तो ट्रेड ही नहीं मिलेगा फिर जीवन में। ऐसा नहीं है कि जीवन में ट्रेड ना मिले, ठीक है। यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला भी है फिर से, और ये चलते गया, ये ना ख़त्म होने वाला ट्रेड है ठीक है। गोल इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड गोइंग अपवर्ड। तो हम ऐसे मौके पे क्या करेंगे, ऐसे मौके पे हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं RSI।
ठीक है। RSI देखिए, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम इसको ऐसे लगाएंगे। अब मैं इसका ना आपको ना कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको सेटिंग्स में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 14 दिया हुआ है वो 14 रहेगा, ये क्लोज है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 14 है वो 14 रहेगा, ठीक है। इसको एकदम मत चेंज कीजिएगा, कुछ भी छेड़खानी मत कीजिएगा। ये इसमें से, ये इनपुट में से कोई भी छेड़खानी नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ अब हम जाएंगे किस में, स्टाइल में। स्टाइल में आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला अनचेक कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये वाला अनचेक कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये 70 ये मस्ट है, और ये 80 ये मस्ट है। ये दोनों मुझे चाहिए, ठीक है। कलर वलर आप छोड़ दीजिए, वैसे के वैसे ही, कुछ भी नहीं करने का ज़रूरत है। कोई डीप या हल्का कुछ भी नहीं। आंखें तेज़ है तो आराम से हो पाएंगे, आंखें तेज़ नहीं है तो आप अगर डीप भी कर दीजिएगा तो भी कुछ नहीं हो पाएंगी। सो जस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली बहुत सारी लाइन्स होंगी ना तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कन्फ्यूजन स्टेट। तो इसीलिए छोटे में ही सही है, मतलब कम ऑप्शन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और एट द एंड आई सेड राइट कि आप इधर आके सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और ओके कर दीजिएगा, काम ख़त्म। चलिए अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए, रुकिए, मैं ना खोजने दीजिए मुझको। ठीक है, जब मार्केट बुलिश रहे, अब ध्यान से रखिएगा, जब मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ है, और उसमें मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऐसे आया, उसको टच नहीं किया, ऊपर से चला गया, या कभी कभी ऐसे ऐसे चला गया। ये तो टच किया नहीं, इसका लो बुलिश है तो नीचे लो होना चाहिए, तो ऊपर क्लोज होना चाहिए था, राइट। और अगर बेरिश है तो ऊपर हाई होना चाहिए और नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ऐसा तो हुआ नहीं। मान लीजिए यहीं से घूम के ऊपर की तरफ चला गया और जाते गया और बहुत बड़ा मूव दे दिया। आप तो बोलेगा अरे यार ये तो टच ही नहीं किया, नहीं तो यहाँ पे लो, यहाँ पे क्लोज कर देते, बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा मूव मिल जाता, राइट। तो इस केस में हम RSI का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट बुलिश रहे ना, और हम हमेशा ट्राई करेंगे RSI को 30 के नीचे देखने का। अगर 30 के नीचे नहीं है, इसका मतलब वो ओवर सोल्ड नहीं है, ठीक है। मैं बुलिश में बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अगर बुलिश में है ट्रेंड, और अगर मुझे वैसा RSI के बेस पर अगर ट्रेड लेना है, तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा ये देखने का कि मार्केट बुलिश है लेकिन RSI 30 के नीचे है। अब देखते हैं, ठीक है। पहले ये सुपर ट्रेंड भैया को लगा देते हैं। ये बेरिश आ गया, और बेरिश में क्या होगा कि 70 के ऊपर रहेगा RSI, ठीक है ना। देखते हैं। देखिए, जब ऐसा ट्रेड मिल रहा है, जो ट्रेड हम अभी सीखे हैं उसमें मिल रहा है, तो हम RSI नहीं देखें। RSI हम कब देखेंगे, जब हाथ से ट्रेड निकल चुका है। देखिए, अभी निकल चुका है। अब हम इसको लेंगे कब, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट इनटू द ट्रेड। समझ में आ रहा है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट इनटू द ट्रेड। ये देखिए, ठीक है, ये तो लाल ही आ गया, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए, एक लाल को नीचे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मिलेगा भी बहुत मुश्किल से गाइस। ये तो मिलेगा भी बहुत मुश्किल से, ठीक है, क्योंकि वो सब ट्रेड कभी कभार ही बनता है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैसा ट्रेड दें, दिखा पाएँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है ग्रीन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रेड नहीं बना कैसे,
ये है बुलिश, चलिए बुलिश है, तो बुलिश होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला ऐसा, राइट, यहाँ लो रहेगा, यहाँ क्लोज रहेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 30 के नीचे है, 30 के नीचे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फट से यहाँ पे बाई कर लूँ, 30 के नीचे, ये नहीं कि मैं फट से बाई कर लूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं तो इसको पहला पहला बात है कि मैं RSI तो देखूंगा नहीं, मैं पहले ये देखूंगा कि ये यहाँ लो, यहाँ क्लोज, ऐसा कोई कैंडल है कि नहीं है। अगर है तो उसका हाई ब्रेक करते ही मैं ले लूँगा, ख़त्म बात। लेकिन मान लीजिए ऑलरेडी अगर मार्केट बुलिश में ही है और फिर नीचे आया और फिर अगर यहाँ से ऊपर उठा, तो इसमें देखूँगा ये 30 के नीचे है कि नहीं है। अगर 30 के नीचे है तो मैं फिर यहाँ बाई कर लूँगा, भले ये इसको टच करें ना करें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा ये खोजने के लिए, अगर कहीं मिला तो। देखिए यहाँ तक आया यहाँ तक आया, फिर ऊपर चला गया, लेकिन ये उस समय 30 के नीचे नहीं था, तो इसीलिए हम इसको टच ही नहीं किए, राइट। अगर इस समय ये 30 के नीचे होता, ध्यान से समझिएगा, इस देखिए ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, मेरा एंट्री अभी तक बना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एंट्री तभी बनेगा जब लो नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इधर से ही मुड़ के चला जा रहा है, और इस समय ये जो RSI है वो 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में था। अगर ऐसा रहा तो वी विल मेक एन एंट्री। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि एंट्री कब लेना और कब नहीं लेना है। देखिए ये तो ग्रीन है, सॉरी ये तो रेड है, और रेड देखिए यहाँ पे क्या किया है। तो जब रेड हो तो ओवरबॉट में होना चाहिए, राइट, जो कि नहीं है। सब ओवरबॉट। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, एग्जैक्टली ये देखिए, खोजते आखिरकार मिल ही गया। देखिए ये पहला बात है, ब्लू जोन है ना, ब्लू जोन है, राइट। चलिए ये ब्लू जोन है। ब्लू जोन का मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। चलिए मार्केट बुलिश है। अब ऐसा कोई कैंडल, लेकिन हाँ ऐसा देखिए, सबसे पहले ये कैंडल में तो हम ट्रेड लेंगे, और ये वही जगह है जहाँ पे हमने ट्रेड लिया। ये कैंडल में हम ट्रेड लेंगे इसके हाई के ऊपर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी एक कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है 30 के नीचे, राइट, ये 30 के नीचे आ गया, और यहाँ हम क्या करेंगे ना, पता है यहाँ मेरा ट्रेड कहाँ बनेगा, ये देखिए यहाँ मेरा ट्रेड बनेगा, यहाँ ये ग्रीन कैंडल और उसके नीचे स्टॉप लॉस। यहाँ क्यों ट्रेड बना? क्योंकि मैं जहाँ ट्रेड ले रहा हूँ वो देखिए 30 के नीचे है, वो कैंडल में 30 के नीचे है। ये नीचे, अब बोलेगा क्या रे यहाँ पे तो लो नीचे नहीं है, ऑफ कोर्स लो नीचे नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई कंडीशन मिलता है कि हम मुझको लो 200 EMA के नीचे नहीं मिलता है, और फिर भी अगर मेरा कोई ट्रेड बन रहा है, क्योंकि RSI में 30 के नीचे है, तो मैं उसमें ट्रेड में चला जाऊँगा, ठीक है ना। यही एक्सेप्शनल केस जो कि मैं आपको बताना चाहता था। 1:2 का भी दे दिया है, देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और 1:2 अगर 5 दे दिया तो आप अपने ट्रेड से पूरी निकल जाइए, ख़त्म, और कुछ करना ही नहीं है। देखिए 1:5 कब आया, ऑफकोर्स आया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है गाइस, बहुत ही अच्छा ट्रेड है। अगर आप इसको रियली एकदम अच्छे से करना चाहते हैं ना, तो इसको डिसिप्लिन वे में करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि अगर हमको कुछ मिला ऐसा, ये देखिए, लेकिन ये ट्रेड तो चलिए बनता है आपका। देखिए 530 पे है, राइट, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लिया इसका हाई के ऊपर, या ये RSI का ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरा ट्रेड तो मिला ना। माउस में दिक्कत, RSI को उड़ाओ, नहीं तो जगह नहीं हो पा रहा है। ये रहेगा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, 19 पिप्स का, सॉरी $19 का, लेकिन ठीक है। क्या है ये,
1:2 तो भगवान ही जाने कब आएगा। खींचो 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 खींचो, देख रहे हैं गाइस, 1:2 कब दे दिया बताइए। मैं इस ग्राफ को छोटा करता हूँ और आप खुद बताइए 1:2 दिया है कि नहीं। अगर $19 का स्टॉप लॉस है तो आप प्रॉफिट देखिए $39। आप $40 रख लीजिए ना, अगर $20 का ये है तो आप सोचिए क्या स्ट्रेटजी है ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या स्ट्रेटजी। वंडरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है, वंडरफुल स्ट्रेटजी। अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ तक गया है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। और मैं इसको एक्सटेंड भी शायद ना कर पाऊँ, नहीं कर तो दूंगा, लेकिन ये देखिए 1:5 जा रहा है। अगर 1:5 चला जाता है तो मैं अपना ट्रेड वहीं पे रोक दूंगा, ठीक है, और छोटा कर देता हूँ। यही तो 1:5 तो हो ही गया है, देखो 1:5 हो गया, ठीक है। ये तो $19 अगर मेरा रिस्क था तो $99 मेरा रिवॉर्ड है। आप सोचें $99 मेरा रिवॉर्ड है, उसके लेके चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए। ट्रेड आया लीजिए, ट्रेड आया लीजिए, काम खत्म, ठीक है। ट्रेड को अपना छोड़ के भी रख सकते हैं दूसरे तीसरे दिन के, लेकिन ये देखिए ये 26 तारीख का ट्रेड था, ये ख़त्म हुआ कब, ये ख़त्म हुआ आपका 1 सितंबर, मतलब एक सप्ताह ले लिया, सिर्फ इस ट्रेड को ख़त्म होने में। आप समझ रहे गाइस, लेकिन कितना बड़ा मूव दिया है, यू कैन नॉट बिलीव इट, आप बिलीव ही नहीं कर पाएगा। अभी क्या ट्रेड बन रहा है देखते हैं, तो अभी कभी तो कुछ बन रहा होगा ना। मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ 24 सितंबर, क्या ट्रेड बना होगा देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ, ये देखिए ये तो है ग्रीन और ये है रेड, राइट। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड बुलिश। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, अब ये जाते 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 यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इट्स प्रीटी सिंपल, ऊपर जा चुका है, जाते 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 ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। पता है बहुत रिस्की ट्रेडर्स लोगों के लिए एक सलाह है, रिस्की लोगों के लिए, कि जहाँ भी ऐसा कंडीशन देखे ना कि ऊपर क्लोज हो गया और नीचे लो है, वहाँ पे एंट्री कर जाएं, ठीक है, वहाँ पे एंट्री कर जाएं, ये ऐसे करके। और उसका स्टॉप लॉस होगा ये 2 रेड, ये देखिए 2 रेड और 2 ग्रीन, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, समझ पा रहे हैं। इसके नीचे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। जो रिस्की ट्रेडर मैं उनका बात बता रहा हूँ गाइस, तो नॉट एवरीवन, बिगिनर्स से एकदम नहीं, बिगिनर्स से अभी कलर्स में ध्यान देंगे, वो सिर्फ अपना ग्रीन कलर है तो बाई ट्रेंड खोजेंगे और रेड कलर है तो सेल ट्रेंड खोजेंगे। इस प्रिटी सिंपल, ठीक है ना। हम बाई ट्रेंड एकदम नहीं खोजेंगे अगर मेरा ट्रेंड सेल के साइड है तो, और हम सेल ट्रेंड एकदम नहीं खोजेंगे अगर मेरा ट्रेंड बाई साइड है तो, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छा मूव दे रहा है, आप खुद सोचिए, व्हाट अ वंडरफुल मूव गाइस। एक और चीज़ है, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिश इंट्राडे FNO करके मैं खोला हुआ हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इसमें 9 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आने वाले कल में इसमें बहुत से होने वाले हैं। ये न्यूली खुला हुआ है, आप इस पर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ क्रिएटेड एंड व्हाट्स अ बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस। यहाँ पे मैं ट्रेड देता हूँ, देखिए ये भी एक है, यहाँ मैं ट्रेड देता हूँ। और देखिए जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं, देखिए इसमें ना मैं अपना ट्रेड देता हूँ जो मैं खुद का लेता हूँ। आप अगर इसमें जाइएगा तो ये देखिए, आज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया विच वॉज गिविंग मी द प्रॉफिट ऑफ 637, ठीक है। इनिशियली मैं 93 पे लिया, 95 पे गया, तभी मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, ये मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है 2737 रुपये, राइट। मेरा ट्रेड ऑन था, ठीक है। कुछ देर बाद मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 6356 रुपये, 6356 रुपये 25 पैसे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो इसमें ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ना ये दिखाया जाता है या बोला जाता है कि देखिए
ये है हमारा ट्रेड। देखिए मैं ना बाकियों की तरह ट्रेड वैसा नहीं देता कि हाँ इतने में बाई कर लो इतने में सेल कर दो। मैं अपना ट्रेड लेता हूँ, मैं तुरंत देता हूँ और तुरंत देता हूँ, ठीक है। इसमें 4-5 रुपये ऊपर जाने से कुछ आता जाता नहीं है। यहाँ पे 93 पे बाई हुआ, 99 पे मतलब देते देते इतना टाइम चला गया या इतना उसका प्राइस चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है तो आप उस समय ले लीजिए या तो सेम प्राइस पे ले लीजिए। बहुत तो नहीं बढ़ गया, 5-6 पॉइंट कुछ भी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, राइट। तो इतना याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। मैं ऐसा ग्राफ भी दे देता हूँ ताकि लोगों को ये भी लगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, उसका टारगेट क्या होने वाला है। तो ये ग्राफ भी मैं साथ साथ देता हूँ। ये चार्ट का जो स्टॉप लॉस और टारगेट का टीपी हमारा जो टेक प्रॉफिट है उसका भी देता हूँ। तो जो समझदार हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग लिए हुए हैं ना, वो इसको देख के समझ जाएंगे कि मैटर कहाँ क्लोज होना चाहता है या कहाँ क्या होना चाहता है, राइट। तो उनके लिए मुझे एसएल बताना नहीं पड़ता अलग से कि यहाँ पे एसएल है। तो ये मेरा ग्रुप है, आप इसमें ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें रोज़ का टिप्स दिया जाता है, रोज़ करवाया जाता है, तो इट इज़ गोना बी रियली वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। तो यही है। आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाइएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं और जो मुझसे जुड़े हैं वो सब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। और कोई भी अगर डाउट होगा, इस मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी अगर डाउट होना तो आप मुझे इस नंबर पे अवश्य कॉल करें या डीएम करें। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। व्हाट्सअप कीजिए मुझको इस नंबर पे 50 ऐसे करके, ठीक है। आप आराम से व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कि सर या भैया, आप जो भी मुझे बोलना चाहें कि मैं फलाना जगह से बोल रहा हूँ, मैं कोर्स करना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ या क्या जो भी है, आप इस पर संपर्क करें 6289050700, ठीक है। तो इसी के साथ मैं रखता हूँ गाइस। खुश रहिए, आबाद रहिए, एंड डू वेल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू एंड बाय।